नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी जो किससे संबंधित है, महंगाई राहत कैंप 24 अप्रैल से लगातार ये न्यूज चर्चा में है। 24 अप्रैल से लेकर और 30 जून तक राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया जाने वाला है। इन शिविरों में राज्य सरकार की 10 ऐसी योजनाओं को शामिल किया गया है जो आम जनता को सीधे सीधे महंगाई से राहत प्रदान करती है, जिसमें घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपये में, अन्नपूर्णा फूड पैकेट, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, कामधेनु पशु बीमा योजना, इस तरह से करके कुल इसमें 10 योजनाएं शामिल है। अब बढ़ते हैं आगे अगले पेज पर। यहाँ उन्हीं योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंपा जा रहा है, तो उन्हीं के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। 10 जो योजनाएं उनके नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं, हम हर दिन इनके बारे में पढ़ भी रहे हैं। अगले पेज पर जो लाभार्थी रहे किसमें, महंगाई राहत कैंप में, जिनको मुख्यमंत्री द्वारा या सरकार द्वारा मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंपा गया, उन्हीं के यहाँ कुछ स्टेटमेंट भी दिए गए हैं। अगले पेज पर जानकारी, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 इसका यानी कि दूसरा चरण अब शुरू होने वाला है, जिसका उद्देश्य क्या है, राजस्थान के पर्यटन को एक तरह से विकसित करना। अगली जानकारी है, चिकित्सा शिक्षा विभाग और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के बीच MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है। समझौता पत्र का उद्देश्य क्या है कि राजस्थान का शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग यानी कि जो मेडिकल एजुकेशन है वो विभाग, और उसके साथ साथ जो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है, इन दोनों के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ आपस में एक दूसरी जगह का विजिट कर सकेंगे, वहां का कुछ अनुभव यहाँ के डॉक्टर्स भी प्राप्त कर सकेंगे। राजसिको यानी कि राजस्थान लघु उद्योग निगम, इसमें पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। इसकी घोषणा कर दी गई थी कब, जब बजट आया था, मुख्यमंत्री द्वारा बजट में घोषणा कर दी गई थी। साथ ही यहाँ एक और चीज है कि राजस्थान हैंडलूम कॉरपोरेशन का भी अब राजसिको में विलय कर दिया जाएगा। अगली जानकारी है, राजस्थान के 17 चिकित्सा संस्थानों को भारत सरकार से क्वालिटी सर्टिफिकेट NQAS प्रोग्राम के तहत क्वालिटी सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इसमें खास बात यह है कि एक संख्या आपको याद रखनी है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के कुल कितने चिकित्सा संस्थानों को भारत सरकार के NQAS प्रोग्राम के तहत क्वालिटी सर्टिफिकेट मिला, तो ऐसे 17 संस्थान है। फिर है जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक। ये जो हर घर जल केंद्र सरकार का एक तरह से प्रोग्राम है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसको संचालित करते हैं, जिसका उद्देश्य क्या था कि हर घर तक नल से जल का कनेक्शन पहुंचाना। इसके लिए जो तिथि निर्धारित की गई या सन निर्धारित किया गया वो है 2024। तो केंद्र सरकार का ये उद्देश्य है कि 2024 तक हर घर तक नल से जल का कनेक्शन पहुंचाया जाए। इसकी समीक्षा बैठक की गई राजस्थान के स्तर पर, और देखा गया कि लक्ष्य में कितना पीछे हैं या कितनी अभी हमें स्पीड की जरूरत है, उसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा। फिर है चूरू अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन, और कक्षा 6 से 9 के लिए 100 से अधिक सीटें उपलब्ध। एक सामान्य जानकारी। अब हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे डिटेल में, 4 मुख्य जानकारियां हैं। सबसे पहले तो चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के बीच MOU, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। राजस्थान की जो भी एग्जाम है जिनमें ABCD वाले यानी कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें यह पूछ लिया जाता है कि किसके साथ क्या समझौता किया गया। अभी जैसे कल या परसों की क्लास में हमने पढ़ा था, डेनमार्क के साथ समझौता किया गया था पेयजल संबंधित। ऐसे ही अब मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है जो यूनाइटेड किंगडम की, उसके साथ समझौता किया गया है चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा। अगली जानकारी है, राजस्थान के चिकित्सा संस्थानों को क्वालिटी सर्टिफिकेट दिया गया, तो मैंने बताया यहाँ 17 संस्थानों को दिया गया है। फिर पढ़ेंगे हम, हैंडलूम कॉरपोरेशन राजस्थान का राजसिको में विलय किया जाएगा, और जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक, इसमें देखा गया है कि राजस्थान का क्या प्रदर्शन है। तो ये सारी जानकारी आज हम देखने वाले हैं। शुरुआत सबसे पहले, चिकित्सा शिक्षा विभाग और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के बीच MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया। कब, 23 मई 2023 को। उद्देश्य क्या है इसका कि राजस्थान का जो चिकित्सा शिक्षा संस्थान है राजस्थान के, उनमें अनुसंधान यानी रिसर्च के लिए एक साझेदारी विकसित करना। अब ये साझेदारी किसके साथ होगी, तो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी UK यूनाइटेड किंगडम के साथ। उद्देश्य क्या है, रिसर्च वर्क में एक तरह से वृद्धि की जाए, यानी कि जो यहाँ के चिकित्सक है, नर्सिंग स्टाफ है, उनकी भी क्षमता संवर्धन किया जाए, एक तरह से स्किल डेवलपमेंट भी उनका हो सके। राज्य सरकार के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी UK यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच ये समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया। यानी कि कौन कौन सी 2 पार्टी हैं,
एक पार्टी है समझौता में कौन, राजस्थान सरकार का चिकित्सा शिक्षा विभाग, और समझौते की यानी एमओयू की दूसरी पार्टी कौन है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, कहाँ, यूके। इनके बीच समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इस तरह के क्वेश्चन में यही पूछा जाता है। इससे क्या होगा, अकादमिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा, आपसी अनुभव साझा किया जाएगा, यहाँ के डॉक्टर्स वहाँ जा सकते हैं, वहाँ के यहाँ भी आ सकते हैं, जिससे चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ को वैश्विक पहचान मिलेगी और उनकी क्षमता संवर्धित होगी, यानी कि उनका जो स्किल है वो भी डेवलप किया जाएगा। अगली जानकारी, राजस्थान के चिकित्सा संस्थानों को क्वालिटी सर्टिफिकेट, कुल कितने संस्थानों को, तो राजस्थान के कुल 17 संस्थानों को, ये आपको संख्या याद रखनी है, राजस्थान के कुल 17 चिकित्सा संस्थानों को बेहतर सेवाओं एवं प्रबंधन के लिए भारत सरकार के NQS प्रोग्राम के तहत क्वालिटी सर्टिफिकेट दिया गया। इनमें कैसे कैसे, तो 14 तो हैं इसमें PSC यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और 3 है इसमें UPSC अर्बन यानी कि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। इस तरह से कुल 17 इन संस्थानों को चुना गया है क्वालिटी, जिनको क्वालिटी सर्टिफिकेट दिया गया है। इनमें जयपुर की जो बनी पार्क PSC या UPSC रही, उसको दूसरी बार ये प्रमाण पत्र दिया गया है। अब इनको क्या क्या फायदा होगा ये चुने जाने से, कि जो PSC यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको 3 साल तक प्रतिवर्ष 3 लाख, और UPSC यानी अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है उनको 2 लाख रुपए दिए जाते रहेंगे। कब तक, 3 साल तक। फिर अगली जानकारी है, राजस्थान हैंडलूम कॉरपोरेशन का राजसिको में विलय किया जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या है कि राज्य के जो कारीगर हैं उनकी पहुंच आम जनता तक अधिक से अधिक हो सके। तो एक तरफ हैंडलूम कॉरपोरेशन अलग से काम कर रहा था, राजसिको अलग से काम कर रहा है, इन दोनों का विलय कर दिया जाएगा ताकि जो राज्य के कारीगर हैं उनको पहुंच उनकी बढ़ सके, यानी कि आम जनता तक वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। अब इसके लिए विलय किया जाएगा। विलय के प्रस्ताव को अभी भेजा गया है किसके द्वारा, राजसिको के द्वारा राज्य मंत्रिमंडल के पास। तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में इसका विलय स्वीकृत हो जाए। एक खास बात यह है कि जो राजसिको है उसमें OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। इसकी घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री द्वारा राज्य सरकार के बजट यानी कि 2023-24 वाले बजट में। कब आया था ये, 10 फरवरी 2023 को। फिर जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक अभी की गई। इसमें पाया गया कि प्रतिदिन नल कनेक्शन देने के मामले में राजस्थान अभी तीसरे स्थान पर चल रहा है, यानी कि हर दिन कितने कनेक्शन राजस्थान नए जो नल के कनेक्शन है वो दे पा रहा है, उसके हिसाब से अगर देखें तो पूरे देश में राजस्थान का तीसरा स्थान है। इसमें फरवरी और मार्च के आंकड़े हैं, उनके आधार पर ये बात कही जा रही है कि मार्च 2023 में राजस्थान द्वारा प्रतिदिन 8000 कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। प्रतिदिन नल कनेक्शन देने में राजस्थान इस हिसाब से तीसरे स्थान पर रहा, जबकि फरवरी 2023 में औसतन एक दिन में कितने कनेक्शन दिए गए, 7142। इसके बाद क्या आगे की बात है, अब तक राजस्थान में कुल कितने, तो 13,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जा चुके हैं। किस पर, जल जीवन मिशन में। ये आंकड़े मार्च तक हैं, तो इसके बाद संख्या और भी बढ़ गई होगी। तो इस आधार पर राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में कौन से स्थान पर, चौथे स्थान पर रहा। किस आधार पर, पैसा कितना खर्च किया जल जीवन मिशन में, उस आधार पर चौथे स्थान पर रहा। प्रतिदिन नल कनेक्शन देने में तीसरे स्थान पर। जनवरी माह से मार्च तक प्रतिदिन जल कनेक्शन देने में राजस्थान देश के टॉप 5 जो राज्य हैं उनमें आ गया है, यानी तीसरे स्थान पर है। और कुल जल कनेक्शन देने के आधार पर राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर। 3-4 चीजें हैं, अलग अलग रैंक है, आपको क्वेश्चन समझना है। जैसे अगर अभी तक कुल कितने कनेक्शन दिए गए हैं उस आधार पर रैंक बनाई जाए, यानी कि राजस्थान के सारे घर अगर मिला ली जाए किन में नल का कनेक्शन पहुंच गया है, उस आधार पर देखा जाए तो राजस्थान ओवरऑल 12वें स्थान पर है। लेकिन अब हर दिन कितने कनेक्शन दिए जा रहे हैं, यानी कि स्पीड क्या है हर दिन कनेक्शन देने की, उस आधार पर देखा जाए तो राजस्थान तीसरे स्थान पर है। और जल जीवन मिशन में राजस्थान ने कुल खर्चा कितना किया है उस आधार पर बात की जाए तो खर्चा करने के आधार पर राजस्थान चौथे स्थान पर है। फिर आज का अभ्यास प्रश्न क्या है, राज्य के चिकित्सा संस्थानों में अनुसंधान के लिए साझेदारी विकसित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी या मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी। तो इनमें से क्या होगा सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।